हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वाला। आई एम रफीक हियर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वाला। तो आओ हम लोग आज डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है कि कोई भी काम प्रेजेंट में कंटिन्यू है, चल रहा है, हो रहा है, तो उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। नाम भी देख सकते हैं आप, नाम से क्लियर है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू है, चल रहा है, हो रहा है, जारी है, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब इसके लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट, उसके बाद हमें यहाँ पे इज, एम, आर का इस्तेमाल करना है, यूज करना है। फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कोई भी वर्ब है, प्रेजेंट की वर्ब फॉर्म जो है उसमें आईएनजी ऐड कर देना है फ्रेंड्स। और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है ऑफ कोर्स। ये रहा स्ट्रक्चर। अब जैसे सेंटेंसेस बोलना है कि हाँ मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, कोई भी काम प्रेजेंट में जो जारी है, चल रहा है, हो रहा है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। अब यहाँ पे सेंटेंसेस हिंदी में आप पहचान लिख सकते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कर रहे हैं, कर रही है, कर रहा हूं। अब आपने कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, तो उसके लिए आपको ये टेंस इस्तेमाल करना है, यूज करना है। वह खेल रहा है, तो उसके लिए सेंटेंस जिसके भी सेंटेंस में अंत में लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी? आई एम टीचिंग यू। वह खेल रहा है, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे? ही इज प्लेइंग। वह बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे आप? चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। तो इस तरह के सेंटेंस जहां पे कोई काम कंटिन्यू है, हो रहा है, चल रहा है। अगर इंग्लिश से पहचान देखेंगे तो कोई भी काम यहाँ पे क्या है? जारी है, गोइंग ऑन। कोई भी काम यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट में गोइंग ऑन है, जारी है, चल रहा है, प्रोग्रेस पर है। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूअस टेंस बोले, सेंस वही है, मतलब वही है। बस हमें देखना है कि जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो उसमें क्या करना है। अगर हिंदी के पहचान को लेकर आप इंग्लिश सेंटेंस बना रहे हैं तो ठीक है, जहां भी लास्ट में अंत में रहा है, रही है, वहां पे ये टेंस यूज करेंगे। अगर आप इंग्लिश की पहचान को या इंग्लिश को माइंड में रखकर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो देखना क्या, जहां पे काम कंटिन्यू है, जारी है, जैसे कि काम चल रहा है, तो आप बोलेंगे द वर्क इज गोइंग ऑन। आपने कहा कि वह मुझे बुला रहा है, तो ही इज कॉलिंग मी। यहाँ पे भी क्लियर है कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई भी एक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे उसके साथ क्या करेंगे? इज, एम, आर यूज करेंगे, राइट। कोई भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? इज। अब जैसे सब्जेक्ट है ही, शी, या किसी का नाम राम, रियाज, या आपने कहा माई ब्रदर, माई सिस्टर, आप अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही भाई है, तो आप वहां पे इज यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मेरा भाई आ रहा है, तो माई ब्रदर इज कमिंग। मेरा भाई खेल रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा भाई खेल रहा है। अब क्या खेल रहा है वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी सेंटेंस मैंने लिखा है मेरा भाई खेल रहा है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो सबसे पहले यहां भी देखना सब्जेक्ट कौन है? मेरा भाई, तो इंग्लिश क्या होगी? माई ब्रदर। उसके बाद क्या यूज करेंगे हम? माई ब्रदर, ऑफकोर्स एक है, सिंगुलर है, तो वहां पे इज यूज करेंगे, माई ब्रदर इज। अब वर्ब की आईएनजी, वर्ब कौन है इसमें? खेल रहा है, खेलना वर्ब है, तो खेलना की इंग्लिश क्या होगी? प्ले। तो प्ले में हम आईएनजी ऐड कर देंगे, तो माई ब्रदर इज प्लेइंग। अगर यही सेंटेंस होता कि मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है, तो माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप सेंटेंस बोलते हैं कि वह आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? वह आ रहा है, या वह सो रहा है, तो इंग्लिश क्या होगी इसकी? अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है? ही। अब ही के साथ क्या यूज करना है हमें? इज, ही इज। और वर्ब क्या है? सो रहा है, तो स्लीप मतलब सोना, तो स्लीप में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ही इज स्लीपिंग। इसके अलावा थर्ड पर्सन छोड़कर जो भी सब्जेक्ट आते हैं, बाकी प्लूरल वगैरह, तो उसके साथ हम लोग आर यूज करते हैं। जैसे देख लें यहाँ पे आई की बात कर, सॉरी वी की बात करें, यू की बात करें, या एक से ज्यादा जैसे बॉयज, गर्ल्स, तो इन सब सब्जेक्ट के साथ में हमें आर यूज करना है आगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये एक से ज्यादा हैं, प्लूरल हैं। प्लूरल जहां भी रहेगा वहां पे हेल्पिंग वर्ब आर यूज करेंगे। जैसे आपने कहा कि हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे आप?
हम लोग सब्जेक्ट पहले देखना है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? हम लोग की इंग्लिश क्या होगी? वी। फ्रेंड हम बोले, हम लोग बोले, उसकी इंग्लिश क्या होगी? वी। वी के साथ आगे क्या यूज करना है? आर, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है तो वी आर। और वी आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी। तो वर्ब कौन है इसमें? इंतजार करना है। इंतजार करना की इंग्लिश क्या होगी? वेट। वेट में हम लोग आईएनजी लगा देंगे तो वेटिंग। वी आर वेटिंग। आपका तो यहाँ पे लिखेंगे वी आर वेटिंग फॉर यू। एक चीज का ध्यान रखना कि जब वेटिंग वेट यूज करते हैं तो आगे फॉर ऐड करते हैं प्रीपोजिशन। तो वी आर वेटिंग फॉर यू, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर हो कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो तो यू आर वेटिंग फॉर मी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं तो आई एम वेटिंग फॉर मी। आई के साथ हमें क्या रखना है? सिर्फ आई एक सिंगल है सब्जेक्ट जिसके साथ सिर्फ हम लोग एम यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं खेल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग यू। ओके, वह ये चीज कर रहा है या वह इस काम को कर रहा है तो क्या बोलेंगे? ही इज डूइंग दिस वर्क। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज यूज करना है, आई है तो एम, और एक से ज्यादा है तो आर। एक चीज और देख लें, अगर सेंटेंस है कि राम और मोहन क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तब इसकी इंग्लिश क्या बोलेंगे आप? राम। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? राम और मोहन, दोनों की बात हो रही है, दोनों सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसकी इंग्लिश हम लोग लिखेंगे यहाँ पे राम एंड मोहन। अब राम एंड मोहन दो लोग हैं, मतलब प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तब हमें यहाँ इज नहीं यूज करना है, अब आर यूज करेंगे, आर इस्तेमाल करेंगे। तो राम एंड मोहन आर। अब आर के बाद क्या है? वर्ब। वर्ब कौन है? खेल रहा है, तो राम एंड मोहन आर प्ले से बना प्लेइंग। राम एंड मोहन आर प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो राम एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका सेंटेंस हो गया। जैसे आपने कहा कि सर काम चल रहा है, काम चल रहा है तो वर्क इज गोइंग ऑन। क्लास चल रही है, कुछ भी इस तरह के सेंटेंसेस हो जहां पे लग रहा है कंटिन्यू है, हो रहा है, चल रहा है, क्लास चल रही है, तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश? इसमें क्या है? कौन सब्जेक्ट कौन है इसमें? क्लास, राइट। तो क्लास चल रही है तो क्या बोलेंगे? द क्लास इज, क्लास सिंगुलर है, इज अब चल रही है, जारी है, चलना है, तो उसके लिए क्या इंग्लिश होती है? गो ऑन। तो गो में आईएनजी लगा देंगे तो द क्लास इज गोइंग ऑन। मीटिंग चल रही है तो आप क्या बोलेंगे? द मीटिंग इज गोइंग ऑन। द मीटिंग इज गोइंग ऑन। कोई भी काम जारी है, हो रहा है, चल रहा है, उसके लिए, जैसे आपने कहा कि काम चल रहा है तो वहां पे यूज करा, मीटिंग चल रही है तो कोर्स चल रहा है तो वहां पे यूज करेंगे। अगर आपने कहा कि पंखा घूम रहा है तो क्या बोलेंगे? द फैन इज मूविंग। ये पंखा काम कर रहा है, चल रहा है, दिस फैन इज वर्किंग। ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए, पॉजिटिव में बात कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव में बात करेंगे तो हम लोगों को इज एम आर के बाद नॉट ऐड करना है, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऐसे कुछ भी आप, जैसे आपने कहा कि मेरी माँ कपड़े धो रही है तो आप क्या बोलेंगे? माई मदर इज वॉशिंग क्लोथ्स। आपने कहा मेरी माँ खाना बना रही है तो क्या बोलेंगे आप? माई मदर इज कुकिंग फूड। मेरे पापा मुझे गाइड कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? माई फादर इज गाइडिंग मी। मुझे पढ़ा रहे हैं तो माई फादर इज एजुकेटिंग मी। तो इस तरह से कुछ भी कोई कर रहा है तो वहां पे कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे आपने कहा कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम थिंकिंग समथिंग। मैं आपके बारे में सोच रहा हूं तो आप क्या बोलेंगे? आई एम थिंकिंग अबाउट यू। तो कोई भी कुछ कर रहा है, कहते हैं कि सबसे आसान टेंस यही लगता है, क्योंकि जब से हम लोग ने इंग्लिश बोलना शुरू किया तो यही सेंटेंस पहले आता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना कि इज एम आर रहेगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐड करना जरूरी है। और इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपको बस देखना है, सब्जेक्ट कौन है डिसाइड करना है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, क्या कौन सा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करना है, एंड देन वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होगी। तो ये रहा आपका पॉजिटिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग आगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग एंड लर्निंग।